हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुपमा अग्निहोत्री। आज के इस वीडियो में हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सेकेंड टॉपिक टिश्यू के बारे में जानेंगे। मीन्स ऊतक क्या होता है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। टिश्यू में हम लोग टिश्यू मतलब उसका डेफिनेशन देखेंगे, देन टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में जानेंगे। टिश्यू कौन कौन से टाइप्स के होते हैं उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकॉन दबा ले, जिससे जब भी मैं आगे वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड टिश्यू और ऊतक के बारे में जानते हैं एंड टाइप्स ऑफ टिश्यू क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग टिश्यू क्या होता है मीन्स ऊतक क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। द टिश्यूज ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल एंड दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज, शेप एंड फंक्शंस ऑफ दिस सेल। मीन्स टिश्यूज जो होते हैं, ऊतक जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ सेल होते हैं, बहुत सारे सेल मतलब कोशिका मिलके टिश्यू में बनते हैं। और उसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू साइज मतलब कौन से साइज के हैं, शेप के हैं और क्या फंक्शन होता है सेल का, उसके आधार पे टिश्यू बनते हैं। देन नेक्स्ट डेफिनेशन है टिश्यू का। इट इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल that has similar structure and the function together as a unit। मीन्स जो टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल से मिलके टिश्यू बनता है, बहुत सारे सेल से मिलके एक टिश्यू बनता है। और जो टिश्यू बनते हैं वो सेल जो होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन के होते हैं, वो एक साथ मिलके टिश्यू या ऊतक बनते हैं। नेक्स्ट वन, देन क्लासिफिकेशन। जो टिश्यू मीन्स ऊतक होते हैं वो क्लासीफाई होते हैं 4 टाइप्स में। फर्स्ट वन होता है इपिथेलियम टिश्यू, सेकेंड वन होता है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन होता है मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ वन होता है नर्वस टिश्यू। मीन्स जो टिश्यू होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इपिथेलियम टिश्यू, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ नर्वस टिश्यू। अब हम लोग एक एक करके डिटेल में जानेंगे कि इपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है और नर्वस टिश्यू क्या होता है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन है इपिथेलियम टिश्यू। इपिथेलियम टिश्यू इट इज अ मोस्टली प्रेजेंट ऑन बॉडी सरफेस मीन्स एपिडर्मिस एंड लाइन हैलो ऑर्गन, बॉडी कैविटी, ग्लैंड एंड डक्ट। मीन्स जो इपिथेलियम टिश्यू होता है वो मोस्टली प्रेजेंट होता है बॉडी के सरफेस एरिया मतलब एपिडर्मिस एरिया में। मीन्स जो इपिथेलियम टिश्यू होता है वो बॉडी सरफेस के अपर एरिया मतलब जिसको हम लोग एपिडर्मिस एरिया बोलते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। साथ में जो इनर ऑर्गन होते हैं, इनर ऑर्गन मतलब ऑर्गन्स हो गया या कैविटी हो गया या ग्लैंड हो गया या डक्ट हो गया, उसका जो अपर एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, वहाँ सब जगह भी इपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। जो भी बॉडी पार्ट होगा या कैविटी होगी, ग्लैंड होगा, डक्ट होगा, ऑर्गन होगा, उसका सरफेस एरिया जो होगा, अपर एरिया, एपिडर्मिस एरिया होगा, वहाँ सब जगह इपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट, इपिथेलियम टिश्यू इज इवेस्कुलर बट हैज़ देयर ओन नर्व सप्लाई। मतलब इपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं वो एक जैसे होते हैं पर सबके नर्व सप्लाई अलग अलग होते हैं। मतलब सबका इपिथेलियम टिश्यू का जो नर्व सप्लाई होगा वो अलग अलग होगा, ओन होगा, खुद का होगा। ये इपिथेलियम टिश्यू था। अब इपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स देखते हैं कि इपिथेलियम टिश्यू में क्या क्या टाइप्स के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इपिथेलियम टिश्यू। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 मेन क्लासिफिकेशन। जो इपिथेलियम टिश्यू होता है वो 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट वन होता है सिंपल इपिथेलियम टिश्यू, सेकेंड वन होता है स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू। जो इपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सिंपल इपिथेलियम टिश्यू और सेकेंड वन होता है स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू। तो फर्स्ट वन जो है सिंपल इपिथेलियम टिश्यू, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। जो सिंपल इपिथेलियम टिश्यू होता है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है। इट इज अ
क्लासीफाई इनटू 4 ग्रुप। जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है वो 4 ग्रुप में डिवाइड है, 4 क्लासीफाई में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, सेकेंड वन होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, थर्ड वन होता है कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू एंड फोर्थ वन है सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू। ये 4 टाइप्स के सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। कई बुक में 3 टाइप के ही सिंपल एपिथेलियम टिश्यू दिए रहते हैं, कोलुमनर और सिलेटेड में एक नहीं दिया रहता। मतलब ये 4 टाइप्स के सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट वन है स्ट्रैटिफाई एपिथेलियम टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ डिफरेंट शेप ऑफ सेल। मीन्स जो स्ट्रैटिफाई एपिथेलियम टिश्यू होता है वो सेवरल लेयर ऑफ सेल से मिलके बने होते, उसे हम लोग स्ट्रैटिफाई एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइन स्ट्रक्चर फ्रॉम वियरिंग एंड टियरिंग। जो स्ट्रैटिफाई एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं अंडरलाइन स्ट्रक्चर, वियरिंग और टियरिंग सेल से। जो स्ट्रैटिफाई एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो फ्लैट शेप सेल से बने होते हैं। मतलब जो सेल का शेप फ्लैट होता है उससे स्ट्रैटिफाई एपिथेलियम टिश्यू बनता है। एपिथेलियम टिश्यू जो स्ट्रैटिफाई एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन होता है केराटिनिन एंड सेकेंड वन होता है नॉन केराटिनिन एपिथेलियम टिश्यू। सो फर्स्ट वन जो होता है केराटिनिन एपिथेलियम टिश्यू, इट फाउंड ऑन ड्राई सरफेस, एग्जाम्पल स्किन, हेयर, नेल। जो केराटिनिन एपिथेलियम टिश्यू होता है वो ड्राई सरफेस में प्रेजेंट होता है, लाइक जो स्किन, हेयर होते हैं, वहाँ नेल्स होते हैं, और जो एनिमल्स के जो पैर हाथ होते हैं, मतलब जो जानवर होते हैं उनके पैर हाथ में कठोर टाइप का जो पदार्थ होता है वो केराटिनिन एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। मीन्स जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो ड्राई सरफेस में होता है, स्किन, हेयर में, नेल्स में और एनिमल्स के ड्राई पार्ट्स में, मतलब जो थिक एरिया रहता है उस एरिया में। और जो नॉन केराटिनिन एपिथेलियम टिश्यू होते हैं इट फाउंड ऑन वेट सरफेस लाइक ओरल कैविटी, एनल कैविटी एंड वजाइनल ईटीसी। जो नॉन केराटिनिन एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो वेट एरिया में होते हैं, मतलब गीले एरिया में होते हैं, लाइक ओरल कैविटी, एनल कैविटी एंड वजाइनल ईटीसी में। मीन्स ये एरिया जो होता है गीला होता है उसे हम लोग नॉन केराटिनिन एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। सो एपिथेलियम टिश्यू जो स्ट्रैटिफाई एपिथेलियम टिश्यू था वो 2 टाइप्स के होते हैं, केराटिनिन एपिथेलियम टिश्यू एंड नॉन केराटिनिन एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट वन है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू दैट सपोर्ट एंड कनेक्टेड अदर टिश्यू एंड पार्ट ऑफ द बॉडी। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो टिश्यू को एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और वो पूरे बॉडी पार्ट में फैले होते हैं। मतलब जो पूरे बॉडी पार्ट में टिश्यू होते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते, कनेक्ट करके रखते हैं, इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। इट इज़ अ मोस्ट अबेंडेड एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूट टिश्यू इन द अवर बॉडी। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो मोस्टली अबेंडेड एंड वाइडली होते हैं, मतलब पूरे बॉडी में फैले होते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो इसीलिए उसे कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो क्लासीफाई होते हैं 2 टाइप्स में। मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप में क्लासीफाई किए गए हैं। पहला होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकेंड वन होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है वो लूज होता है, मतलब ढीला होता है, और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है वो टाइट होता है, मतलब जो मुड़ता नहीं है। मतलब लूज मतलब जैसे हमारे बॉडी में जो लूज होगा, मतलब जो आराम से मुड़ सकेगा, हिल सकेगा, उसको लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और जो जैसे बोन्स में जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो लूज नहीं होते, वो ड्राई, मतलब एकदम कड़क होते हैं, उसको जो बोन्स में होते हैं उसको हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। सो ये 2 टाइप्स की कनेक्टिव टिश्यू थे। अब फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं, क्या फंक्शन होता है कनेक्टिव टिश्यू का। पहला फंक्शन होता है बाइंड टुगेदर, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन अदर बॉडी टिश्यू। मतलब जो पहला फंक्शन होता है कनेक्टिव टिश्यू का वो होता है कि जो टिश्यू होते हैं वो एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और स्ट्रेंथ देते हैं पूरे बॉडी टिश्यू को। सेकेंड वन इंसुलेट एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। सेकेंड फंक्शन या कार्य क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू का कि वो इंसुलेट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं इंटरनल ऑर्गन को। थर्ड वन
स्टोरेज लाइक एडिपोज टिश्यू स्टोर फैट। मीन्स जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका थर्ड फंक्शन होता है स्टोर करके रखना। जो लाइक जैसे एडिपोज टिश्यू होता है स्टोर फैट होता है, वो स्टोर करके रखता है चीज़ों को, वैसी कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है। फोर्थ वन, मेन साइट ऑफ इम्यून रिएक्शन लाइक क्यूफर सेल एंड माइक्रोफेज। मतलब फोर्थ जो होता है वो इम्यून रिएक्शन करता है कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कुफर सेल एंड माइक्रोफेज। सो कनेक्टिव टिश्यू के ये 4 फंक्शन थे। पहला फंक्शन क्या होता है टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू का, कि वो बाइंड करके रखता है, बांध के रखता है, सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ देता है बॉडी टिश्यू को। नेक्स्ट वो इंसुलेट करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है इंटरनल ऑर्गन को। थर्ड वन स्टोर करके रखता है और फोर्थ वन वो इम्यून रिएक्शन देता है। सो ये 4 फंक्शन होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। नेक्स्ट वन है muscular tissue. Muscle tissue is composed of cells that have the special ability to shortness or contract in order to produce movement of the body part. जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं मीन्स मसल टिश्यू होते हैं, वो कंपोज करता है सेल को, जिसमें एबिलिटी होती है शॉर्टनेस और कॉन्ट्रैक्ट करने की, ऑर्डर ऑफ प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। मतलब जो बॉडी पार्ट में मूवमेंट होता है आपका फ्लेक्सिबल करने का, मतलब इसको फैलाने का, झुकाने का, ये सब का जो काम होता है वो मस्कुलर टिश्यू करता है। हमारे हाथ को जैसे हम फैला सकते हैं, सिकोड़ सकते हैं, या पैर को या बॉडी के किसी भी पार्ट को, वो कौन हेल्प करता है, मस्कुलर टिश्यू हेल्प करता है। इसलिए जो मसल टिश्यू होते हैं वो कंपोज करते हैं सेल्स को, और वो क्या करते हैं बॉडी पार्ट को हेल्प करते हैं मूवमेंट कराने में। सो जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप से डिवाइड होते हैं या क्लासीफाई किए गए। मसल टिश्यू कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन होता है स्केलेटल मसल टिश्यू, सेकेंड वन होता है स्मूथ मसल टिश्यू, एंड थर्ड वन होता है कार्डियक मसल टिश्यू। ये 3 टाइप्स के मसल टिश्यू होते हैं, जिसे हम लोग एक एक करके जानेंगे कि स्केलेटल मसल टिश्यू क्या होता है, स्मूथ मसल टिश्यू क्या होता है, और कार्डियक मसल टिश्यू क्या होता है। सो फर्स्ट वन होता है स्केलेटल मसल टिश्यू। स्केलेटल मसल फाइबर आर सिलेंड्रिकल, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। जो स्केलेटल मसल टिश्यू होता है वो वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, मतलब अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। इसका कंट्रोल हमारे बॉडी पार्ट में होता है, इसीलिए इसे स्केलेटल मसल टिश्यू करते हैं। मतलब जो भी हम उससे वर्क कराएंगे वो हमारे कंट्रोल में रहेगा, वॉलेंट्री कंट्रोल में रहेगा, इसलिए इसे स्केलेटल मसल टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट वन होता है स्मूथ मसल टिश्यू। स्मूथ मसल टिश्यू, स्मूथ मसल आल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल, इट कंसिस्ट ऑफ नैरो स्पाइन शेप सेल। जो स्मूथ मसल टिश्यू होता है वो इनवॉलेंट्री मसल होता है, मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, और वो नैरो शेप, जो सेल का शेप नैरो होता है वो स्मूथ मसल टिश्यू कहलाता है। नेक्स्ट वन है कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक मसल और मायोकार्डियक मेक अप द थिक मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट। कार्डियक मसल टिश्यू नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब जो हार्ट के मसल में टिश्यू होते हैं उसको कार्डियक मसल टिश्यू बोलते हैं। सो कार्डियक मसल मेक अप थिक मिडिल लेयर, मतलब हार्ट के में जो थिक मिडिल लेयर होता है उसको हम लोग कार्डियक मसल टिश्यू बोलते हैं। जो हमारे हार्ट में टिश्यू होता है वो आपका कार्डियक मसल टिश्यू कहलाता है। सो जो कार्डियक मसल टिश्यू होता है जिसे हम लोग मायोकार्डियक भी बोलते हैं, वो थिक मिडिल लेयर होता है जो हमारे हार्ट में होता है, उसे हम लोग कार्डियक मसल टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, कार्डियक मसल टिश्यू के बाद नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इज फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। जो नर्वस टिश्यू होता है वो हमारे ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है और नर्व में होता है। मतलब जो नर्वस टिश्यू होता है, नाम से समझ में आ रहा है, जो हमारे ब्रेन से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड और नर्व में होते हुए पूरे बॉडी में कनेक्ट होता है, उसे हम लोग नर्वस टिश्यू बोलते हैं। इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग मैनी बॉडी एक्टिविटी। जो नर्वस टिश्यू होता है वो पूरे बॉडी में फैलने के कारण पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करके रखता है, जैसे न्यूरॉन्स। सो ये नर्वस बॉडी टिश्यू था। इस वीडियो में हम लोगों ने टिश्यू क्या होता है ये देखा,
उसके 4 टाइप्स देखें, मतलब इपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कार्डियक टिश्यू क्या होता है और नर्वस टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, ये देखा। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।